1956 का अधिनियम संख्यान 30। अधिनियमन की तारीख है 17 जून 1956। हिंदुओं में निर्वसति उत्तराधिकार संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के 7वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। अध्याय 1 प्रारंभिक, धारा 1, उपधारा 1। यह अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कहा जा सकेगा। उपधारा 2, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। तो अब इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। धारा 2, अधिनियम का लागू होना। उपधारा 1, यह अधिनियम लागू है। खंड का, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हों। खंड ख, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः बौद्ध, जैन या सिख हो। तथा खंड ग, ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतस्मिन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित न होता। स्पष्टीकरण, निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं। क, कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों। ख, कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो उस जनजाति समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था। ग, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या परिवर्तित हो गया हो। उपधारा 2, उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। उपधारा 3, इस अधिनियम में किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे वह अधिनियम इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। धारा 3, परिभाषाएं और निर्वचन। उपधारा 1, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। खंड का, गोत्रज, एक व्यक्ति दूसरे का गोत्रज कहा जाता है यदि वे दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो। ख, अलीय संतान विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो ऐसे व्यक्ति को लागू है जो यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मद्रास अलीय संतान एक्ट 1949, मद्रास एक्ट 1949 का 9 द्वारा या रूढ़िगत अलीय संतान विधि द्वारा उन विषयों के बारे में शासित होता जिनके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है। ग, बंधु, एक व्यक्ति दूसरे का बंधु कहा जाता है यदि वे दोनों रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हों किंतु केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं। ग, घ, रूढ़ि और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घकाल तक निरंतर और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो, परंतु यह तब जबकि नियम निश्चित हो और अयुक्ति युक्त या लोक नीति के विरुद्ध न हो, तथा परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू हो, उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद न कर दी गई हो। अंगा,
पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त और एकोदर रक्त। तो एक कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के पूर्ण रक्त द्वारा संबंधित कहे जाते हैं, जबकि वे एक ही पूर्वज से उसकी एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हुए, और अर्ध रक्त द्वारा संबंधित कहे जाते हैं, जबकि वे एक ही पूर्वज से किंतु उसकी भिन्न भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हुए। दूसरा, दो व्यक्ति एक दूसरे के एकोदर रक्त द्वारा संबंधित कहे जाते हैं, जबकि वे एक ही पूर्वजा से किंतु उसके भिन्न भिन्न पत्नियों से अवजनित हुए हों। स्पष्टीकरण: इस खंड में पूर्वज पद के अंतर्गत पिता आता है और पूर्वजा के अंतर्गत माता आती है। च वारिस से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह पुरुष हो या नारी हो, जो निर्वसियत की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का इस अधिनियम के अधीन हकदार है। 6. निर्वसियत: कोई व्यक्ति चाहे पुरुष हो या नारी जिसने किसी संपत्ति के बारे में ऐसा वसीयती व्ययन न किया हो जो प्रभावशील होने के योग्य हो, वह उस संपत्ति के विषय में निर्वसियत मरा समझा जाता है। ज मरुम कायातायम विधि से विधि की वह पद्धति अभिप्रेत है जो उन व्यक्तियों को लागू है। क जो यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता तो मद्रास मरुम कातायम एक्ट 1932, मद्रास अधिनियम 1933 का 22, ट्रावनकोर नायर एक्ट 1100 के का 2, ट्रावनकोर ईशधा एक्ट 1100 के का 3, ट्रावनकोर नाजिन नाड वेल्लाल एक्ट 1101 के का 6, ट्रावनकोर क्षेत्रीय एक्ट 1108 के का 7, ट्रावनकोर कृष्णवक्का मरुमक्काताई एक्ट 1115 के का 7 और कोचीन मरुमक्कातायम एक्ट 1113 के 33 का या कोचीन नायर एक्ट 1113 के का 29 द्वारा उन विषयों के बारे में शासित होते जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किया गया है, अथवा ख जो ऐसे समुदाय के हैं जिसके सदस्य अधिकतर तिरुवांकुर, कोचीन या मद्रास राज्य में, जैसा कि वह 1 नवंबर 1956 के अव्यहित पूर्व अस्तित्व में था, आदिवासी हैं, और यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता तो वो उन विषयों के बारे में जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किया गया है विरासत की ऐसी पद्धति द्वारा शासित होते जिसमें नारी परंपरा के माध्यम से अवजनन गिना जाता है, किंतु इसके अंतर्गत अलीय संतान विधि नहीं आती है। नंबूदिरी विधि से विधि वह अभिप्रेत है जो उन व्यक्तियों को लागू है जो यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मद्रास नंबूदरी एक्ट 1932, मद्रास अधिनियम 1933 का 21, कोचीन नंबूदरी एक्ट 1113 के का 17 या ट्रावनकोर मल्लायल ब्राह्मण एक्ट 1106 के 3 द्वारा उन विषयों के बारे में शासित होते जिनके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है। यह संबंधित से अभिप्रेत है धर्मज द्वारा संबंधित, परंतु अधर्मज अपत्य अपनी माता से और परस्पर एक दूसरे से संबंधित समझे जाएंगे और उनके धर्मज वंशज उनसे और परस्पर एक दूसरे से संबंधित समझे जाएंगे और किसी भी ऐसे शब्द का जो संबंध को अभिव्यक्त करे या संबंधी को घोषित करे तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। तो इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो पुल्लिंग संकेत करने वाला शब्दों में के अंतर्गत नारियां न समझी जाएंगी। धारा 4 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। उपधारा 1 इस अधिनियम में अभिव्यक्त तथा उपबंधित के सिवाय खंड क हिंदू विधि का कोई ऐसा शास्त्र वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि की भाग रूप कोई भी रूढ़ी या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है प्रभावहीन हो जाएगी। ख अधिनियम के प्रारंभ से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि का हिंदुओं को लागू होना वहां तक बंद हो जाएगा जहां तक कि वह इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी के भी असंगत हों। अध्याय 2 निर्वसियती उत्तराधिकार साधारण। धारा 5 अधिनियम कुछ संपत्तियों को लागू न होना।
यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू न होगा। पहला, ऐसी किसी संपत्ति को जिसके लिए उत्तराधिकार विशेष अधिनियम 1954 का 43 की धारा 21 में अंतर्विष्ट उपबंधों के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का 39 द्वारा विनियमित होता है। 2, ऐसी किसी संपदा का जो किसी देशी राज्य के शासक द्वारा भारत सरकार से की गई प्रसंविदा करार के निबंधनों द्वारा या इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व पारित किसी अधिनियमिति के निबंधनों द्वारा किसी एकल वारिस को अवजनित हुई हैं। और तीसरा, बलियम तंबुरान केविलगम संपदा पैलेस फंड को जो कि महाराजा कोचीन द्वारा 29 जून 1949 को प्रख्यापित घोषणा 1124 का 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा प्रशासित है। धारा 6, सहदायकी संपत्ति में के हित का न्यायगमन। उपधारा 1, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ से ही मृताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिंदू कुटुंब में किसी सहदाई की पुत्री का जन्म से ही अपने स्वयं के अधिकार से उसी रीति से सहदाई बन जाएगी जैसे पुत्र होता है। और ख, सहदाई की संपत्ति में उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे तब प्राप्त होते जब वह पुत्र होती। ग, उक्त सहदाई की संपत्ति के संबंध में पुत्र के समान ही दायित्वों के अधीन होगी और हिंदू मृताक्षरा सहदाई के प्रति किसी निर्देश से यह समझा जाएगा कि उसमें सहदाई की पुत्री के प्रति कोई निर्देश सम्मिलित है, परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी बयान या अन्य संक्रामण हो जिसके अंतर्गत संपत्ति का ऐसा कोई विभाजन या वसीयती व्यय भी है जो 20 दिसंबर 2004 के पूर्व किया गया था, प्रभावित या अविधि मान्य नहीं करेगी। उपधारा 2, कोई संपत्ति जिसके लिए कोई हिंदू नारी उपधारा 1 के आधार पर हकदार बन जाती है, उसके द्वारा सहदाई की स्वामित्व की प्रसंगतियों सहित धारित की जाएगी और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वसीयती बयान द्वारा उसके द्वारा किए जाने योग्य संपत्ति के रूप में समझी जाएगी। उपधारा 3, जहाँ किसी हिंदू की हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ के पश्चात मृत्यु हो जाती है, वहाँ मृताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिंदू कुटुंब की संपत्ति में उसका हित यथास्थिति इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यायगत हो जाएगा, परंतु उत्तरजीविता के आधार पर नहीं। और सहदाई की संपत्ति इस प्रकार विभाजित की गई समझी जाएगी मानो विभाजन हो चुका है। और क, पुत्री को वही अंश आवंटित होगा जो पुत्र को आवंटित किया गया था। ख, पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री का अंश जो उन्हें तब प्राप्त हुआ होता यदि वे विभाजन के समय जीवित होते, ऐसे पूर्व मृत पुत्र या ऐसी पूर्व मृत पुत्री की उत्तरजीवी संतान को आवंटित किया जाएगा। और ग, किसी पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत संतान का अंश जो उस संतान ने उस रूप में प्राप्त किया होता यदि वह विभाजन के समय जीवित होती, यथा स्थिति पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत संतान की संतान को आवंटित किया जाएगा। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए हिंदू मृताक्षरा सहदाई का हित संपत्ति में का वह अंश समझा जाएगा जो उसे आवंटित किया गया होता यदि उसकी अपनी मृत्यु से अव्यहित पूर्व संपत्ति का विभाजन किया गया होता। इस बात का विचार किया जाना कि वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं। उपधारा 4, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ के पश्चात कोई न्यायालय किसी पुत्र पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध उसके पिता पितामह या प्रति पितामह से शोध्य किसी ऋण की वसूली के लिए हिंदू विधि के अधीन पवित्र बाध्यता के आधार पर ही ऐसे किसी ऋण को चुकाने के लिए ऐसे पुत्र पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध कार्यवाही करने के किसी अधिकार को मान्यता नहीं देगा। परंतु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ के पूर्व लिए गए ऋण की दशा में इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी। क, यथास्थिति पुत्र पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए किसी ऋणदाता का अधिकार। या ख, किसी ऐसे ऋण के संबंध में या उसके चुकाए जाने के लिए किया गया कोई संक्रामण और कोई ऐसा अधिकार या संक्रामण पवित्र बाध्यता के नियम के अधीन वैसे ही रीति में और उसी सीमा
तक प्रवर्तनीय होगा जैसा कि उस समय प्रवर्तनीय होता, जबकि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 अधिनियमित न किया गया होता। स्पष्टीकरण खंड क के प्रयोजनों के लिए पुत्र पौत्र या प्रपौत्र पद से यह समझा जाएगा कि वह यथास्थिति ऐसे पुत्र पौत्र प्रपौत्र के प्रति निर्देश है जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ के पूर्व पैदा हुआ था या दत्तक ग्रहण किया गया था। उपधारा 5 इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के ऐसे विभाजन को लागू नहीं होगी जो 20 दिसंबर 2004 के पूर्व किया गया हो। स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए विभाजन से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के 16 अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किसी विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया कोई विभाजन या किसी न्यायालय की किसी डिक्री द्वारा किया गया विभाजन अभिप्रेत है। 7 तरवाड़ तावशी कुटुंब कवरू या इल्लम की संपत्ति में हित का न्यायगमन। उपधारा 1 जबकि कोई हिंदू जिसे यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मरुम का तायम या नंबूदरी विधि लागू होती। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अपनी मृत्यु के समय यथास्थिति तारवाड़ तावसी या इल्लम की संपत्ति में हित रखते हुए मरे तब संपत्ति में उसका हित इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति वसीयती या निर्वसियती उत्तराधिकार द्वारा न्यायगत होगा, मरुम मक्कतायम या नंबूदरी विधि के अनुसार नहीं। स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तारवाड़ तावसी या इल्लम की संपत्ति में हिंदू का हित यथास्थिति तारवाड़ तावसी या इल्लम की संपत्ति में वह अंश समझा जाएगा जो उसे मिलता यदि उसकी अपनी मृत्यु के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति तारवाड़ तावसी या इल्लम के उस समय जीवित सब सदस्यों में से उस संपत्ति का विभाजन व्यक्तिवार हुआ होता, चाहे वह अपने लागू मरुमक्कातायम या नंबूदरी विधि के अधीन ऐसे विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं। ऐसा अंश उसे बांट में आत्यांतिकतः दिया गया समझा जाएगा। उपधारा 2 जबकि कोई हिंदू जिसे यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो अलीय संतान विधि लागू होती। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अपनी मृत्यु के समय यथास्थिति कुटुंब या कवरू की संपत्ति में अविभक्त हित रखते हुए मरे तब संपत्ति में उसका अपना हित इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति वसीयती या निर्वसियती उत्तराधिकार द्वारा न्यायगत होगा, अलीय संतान विधि के अनुसार नहीं। स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए कुटुंब या कवरू की संपत्ति में हिंदू का हित यथास्थिति कुटुंब या कवरू की संपत्ति में अंश समझा जाएगा जो उसे मिलता यदि उसकी अपनी मृत्यु के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कुटुंब या कवरू के उस समय जीवित सब सदस्यों में उस संपत्ति का विभाजन व्यक्तिवार हुआ होता, चाहे वह अलीय संतान विधि के अधीन ऐसे विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं, अथवा ऐसे अंश उसे बांट में आत्यांतिकतः दे दिया गया समझा जाएगा। उपधारा 3 उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जबकि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात कोई स्थानमदार मरे तब उसके द्वारा आधारित स्थानम संपत्ति उस कुटुंब के सदस्यों को जिसका वह स्थानमदार है और स्थानमदार के वारिसों को ऐसे न्यायगत होगी मानो स्थानम संपत्ति स्थानमदार और उसके उस समय जीवित कुटुंब के सब सदस्यों के बीच स्थानमदार की मृत्यु के अव्यवहित पूर्व व्यक्तिवार तौर पर विभाजित कर दी गई थी और स्थानमदार के कुटुंब के सदस्यों और स्थानमदार के वारिसों को जो अंश मिले उन्हें वे अपनी पृथक संपत्ति के तौर पर धारित करेंगे। स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए स्थानमदार के कुटुंब के अंतर्गत उस कुटुंब को चाहे विभक्त हो या अविभक्त हर वह शाखा आएगी जिसके पुरुष सदस्य यदि अधिनियम पारित न किया गया होता तो किसी रूढ़ी या प्रथा के आधार पर स्थानमदार के पद पर उत्तरवर्ती होने के हकदार होते। धारा 8 पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम। निर्वसतीय मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित को न्यायगत होगी। क प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं। द्वितीय यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं। ग तृतीयतः यदि दोनों वर्गों में से किसी का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को तथा घ अंततः यदि कोई गोत्रज न हो तो उनके मृतक बंधुओं को। धारा 9 अनुसूची में के वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम। अनुसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों के वर्ग 1 में वारिस 1 7 और अन्य सब वारिसों का अपवर्जन करते हुए अंशभागी होंगे। वर्ग 2 में
कि पहली प्रविष्टि में से वारिसों को दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा, दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों को तीसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा और इस प्रकार आगे क्रम से अधिमान प्राप्त होगा। धारा 8 अनुसूची के वर्ग 1 में वारिसों में संपत्ति का वितरण। निर्वसियत की संपत्ति अनुसूची के वर्ग 1 में वारिसों में निम्नलिखित नियमों के अनुसार विभाजित की जाएगी। नियम 1 निर्वसियत की विधवा को या एक यदि एक से अधिक विधवाएं हों तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा। नियम 2 निर्वसियती के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता हर एक को एक एक अंश मिलेगा। नियम 3 निर्वसियत के हर एक पुत्र पूर्व पुत्र मृत पुत्र की या हर एक पूर्व मृत पुत्री की शाखा में से सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा। नियम 3 में निर्दिष्ट अंश का वितरण। पहला, पूर्व मृत पुत्र की शाखा में के वारिसों के बीच किया जाएगा कि उसकी अपनी विधवा को या सब विधवाओं को मिलाकर और उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त होगा और उसके पूर्व मृत पुत्री की शाखा को वही भाग प्राप्त होगा। 2, पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसा किया जाएगा कि उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हो। धारा 11 अनुसूची के वर्ग 2 में वारिसों के संपत्ति का वितरण। अनुसूची के वर्ग 2 में किसी एक प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वारिसों के बीच निर्वसियत की संपत्ति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले। धारा 12 गोत्रजों और बंधुओं में उत्तराधिकार का क्रम। गोत्रजों या बंधुओं में यथास्थिति उत्तराधिकार का क्रम यहाँ नीचे दिए हुए अधिमान के नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा। नियम 1 दो वारिसों में से उसे अधिमान प्राप्त होगा जिसकी ऊपरली ओर की डिग्रियां अपेक्षित कम हो या हो ही नहीं। नियम 2 जहाँ की ऊपरली ओर की डिग्रियां संख्या एक समान हो या हो ही नहीं, उस वारिस को अधिमान प्राप्त होगा जिसकी निचली ओर की डिग्रियां अपेक्षातर कम हो या हो ही नहीं। नियम 3 जहाँ की नियम 1 या नियम 2 के अधीन कोई भी वारिस दूसरे के अधिमान का हकदार ना हो, वहां वे दोनों साथ साथ अंशदायी होंगे। धारा 13 डिग्रियों की संगणना। उपधारा 1 गोत्रजों या बंधुओं के बीच उत्तराधिकार क्रम के अवधारण के प्रयोजन के लिए निर्वसियत से यथास्थिति ऊपरली डिग्री या निचली डिग्री या दोनों के अनुसार के वारिस के संबंध में संगणना की जाएगी। और 2 ऊपरली डिग्री और निचली डिग्री की संगणना निर्वसियत को गिनते हुए की जाएगी। और 3 हर पीढ़ी एक डिग्री गठित करती है, चाहे ऊपरली चाहे निचली। धारा 14 हिंदू नारी की संपत्ति उसकी आत्यंतिकतः अपनी संपत्ति होगी। धारा 1 हिंदू नारी के कब्जे में की कोई भी संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी। स्पष्टीकरण इस धारा में संपत्ति के अंतर्गत वह जंगम और स्थावर संपत्ति आती है जो हिंदू नारी ने विरासत द्वारा अथवा वसीयत द्वारा अथवा विभाजन में अथवा भरण पोषण के या भरण पोषण की बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह संबंधी हो या न हो, अथवा अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय द्वारा अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से, चाहे वह कैसी भी क्यों न हो, अर्जित की हो। और ऐसी संपत्ति भी जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अविहित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी। उपधारा 2 उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात ऐसी किसी संपत्ति को लागू न होगी जो दान अथवा विल द्वारा या अन्य किसी लिखत के अधीन, सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या पंचायत के अधीन अर्जित की गई हो। यदि दान, विल या अन्य लिखित अथवा डिक्री, आदेश या पंचायत के निबंधन ऐसी संपत्तियों में निर्बंधित संपदा विहित करते हों। धारा 15 हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम। निर्वसियत मरने वाली हिंदू नारी की संपत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यायगत होगी। क प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों जिनके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हैं और पति को। ख द्वितीयतः पति के वारिसों को, तृतीयतः माता और पिता को, चतुर्थतः पिता के वारिसों को और अंततः माता के वारिसों को।
उपधारा 2 उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी क खंड कोई संपत्ति जिसकी विरासत हिंदू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं, अभाव में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यायगत न होकर पिता के वारिसों को न्यायगत होगी। तथा ख कोई संपत्ति जो हिंदू नारी को अपने पति या अपने ससुर से विरासत में प्राप्त हुई हो, मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं, अभाव में उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यायगत न होकर पति के वारिसों को न्यायगत होगी। धारा 16 हिंदू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति। धारा 15 में विनिर्दिष्ट वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और उन वारिसों में निर्वसीयत की संपत्ति का वितरण निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा, अर्थात नियम 1 धारा 15 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट वारिसों में से पहली प्रविष्टि में से वारिसों को किसी उत्तरवर्ती प्रविष्टि में के वारिसों की तुलना में अधिमान प्राप्त होगा और जो वारिस एक ही प्रविष्टि में के अंतर्गत हों साथ साथ अंशभागी होंगे। नियम 2 यदि निर्वसीयत का कोई पुत्र या अपने ही कोई अपत्य निर्वसीयत की मृत्यु के समय जीवित छोड़कर निर्वसीयत के पूर्व मर जात तो पुत्र या पुत्री के अपत्य परस्पर वह अंश लेंगे जिसे वह लेती यदि निर्वसीयत की मृत्यु के समय ऐसा पुत्र या पुत्री जीवित होती। नियम 3 धारा 15 की उपधारा 1 के खंड ख, ग और अंग में और उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट वारिसों को निर्वसीयत की संपत्ति उसी क्रम में और उन्हीं नियमों के अनुसार न्यायगत होगी जो लागू होते यदि संपत्ति यथास्थिति पिता की या माता की या पति की होती और वह व्यक्ति निर्वसीयत की मृत्यु के अव्यवहित पश्चात उस संपत्ति के बारे में वसीयत किए बिना मर गया होता। धारा 17 मरुमकतायम और अलीय संतान विधियों द्वारा शासित व्यक्तियों के विषय में विशेष उपबंध। धाराओं 8, 10, 15 और 23 के उपबंध उन व्यक्तियों के संबंध में जो यदि वह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मरुमकतायम विधि या अलीय संतान विधि द्वारा शासित होते ऐसे प्रभावशील होंगे। मानो पहला धारा 8 के उपखंडों ग और घ के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित किया गया हो, अर्थात ग तृतीयतः यदि दोनों वर्गों में किसी का कोई वारिस न हो तो उसके संबंधियों को चाहे वे गोत्रज हों या बंधु हों। दूसरा धारा 15 की उपधारा 1 के खंड क से लेकर अंग तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, अर्थात क प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों को जिनके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं और माता को ख द्वितीयता पिता और पति को ग तृतीयता माता के वारिसों को चतुर्थता पिता के वारिसों को तथा अंततः पति के वारिसों को। तीन धारा 15 की उपधारा 2 का खंड क लुप्त कर दिया गया हो और चौथा धारा 23 लुप्त कर दी गई हो। धन्यवाद।